अगर आप जन आधार कार्ड की ई केवाईसी करवाते हैं और ई केवाईसी करवाने के बाद आपके परिवार में किसी सदस्य को पेंशन मिल रही है और वो पेंशन अचानक से बंद हो जाती है, आपके साथ ऐसा ना हो, ई केवाईसी करवाने के बाद भी आपकी पेंशन स्टार्ट रहे, उसकी जानकारी हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। सही तरीके से आपको ई केवाईसी कैसे करनी है और कौन कौन सी बातें आपको ई केवाईसी करते समय ध्यान में रखनी है, वो सारी जानकारी हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी नॉलेज में। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो जन आधार कार्ड में ई केवाईसी करवाता है, लेकिन उनका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जन्म तारीख अलग है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि अगर महिला की उम्र 55 साल से अधिक है और पुरुष की उम्र 58 साल से अधिक है तो उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल सकती है। मान लीजिए आपकी पहले से पेंशन आ रही है और आपका जो आधार कार्ड है उसमें उम्र गलत है, यानी महिला की उम्र 55 साल से कम है और पुरुष की उम्र 58 साल से कम है। आप जैसे ई केवाईसी करवाते हैं, ई केवाईसी करवाने के बाद आधार कार्ड की जो उम्र है वो आपकी जन आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगी और जन आधार कार्ड में मान लीजिए उम्र कम अपडेट हो जाती है तो आपकी आगे पेंशन बंद हो जाएगी। अब आगे मान लीजिए आप आधार कार्ड में उम्र सही करवाते हैं, उम्र भी आपकी आधार कार्ड में सही हो जाती है, उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर आप ई केवाईसी करवाते हैं तो ई केवाईसी करवाने के बाद आपको ध्यान में रखना है जो आपका जन आधार कार्ड है उसका स्टेटस जरूर चेक करना है। अगर मान लीजिए जन आधार कार्ड में पुरानी वाली डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आपको ई केवाईसी को कैंसिल करवाना है और जो नई डेट ऑफ बर्थ है वो अगर जन आधार कार्ड में अपडेट हो रही है तो आपको ई केवाईसी कैंसिल नहीं करवानी है, ऑब्वियसली उसे वेरीफाई करवाना है। कई बार क्या होता है, आधार कार्ड का जो पोर्टल है वहां पर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई, लेकिन जो दूसरे पोर्टल है वहां पर डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, 15 से 20 दिन का गैप देना है, उसके बाद ई केवाईसी करवानी है। आपने तुरंत आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, अपडेट भी हो गया और अपडेट होने के साथ ही आप ई केवाईसी करवाते हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी जो पुरानी डेट ऑफ बर्थ है वो जन आधार कार्ड में अपडेट हो रही है, तो आपको तुरंत ई केवाईसी नहीं करवानी है, रुक जाना है, 15 से 20 दिन का समय लेना है, उसके बाद ई केवाईसी करवानी है। क्योंकि ई केवाईसी की कोई भी लास्ट डेट नहीं है, आगे और लंबी ई केवाईसी चलेगी। दूसरी बात, कई लोगों की परेशानी ये हो रही है कि ई केवाईसी नहीं करवाने की वजह से उनकी पेंशन बंद हो गई है। ऐसा नहीं है, सरकार के पास बजट नहीं है, इस वजह से ऑफिस में बजट भेजा नहीं गया और आपकी पेंशन इसी कारण से रुकी हुई है। ई केवाईसी की वजह से पेंशन आपकी नहीं रुकी हुई है, आगे जैसे सरकार के पास बजट आता है तो ऑफिस में वो बजट भेजेंगे और आपकी पेंशन आ जाएगी। ई केवाईसी वाला ऑप्शन आगे और लंबा चलने वाला है, इसकी कोई भी लास्ट दिनांक नहीं है, तो आप जल्दबाजी ना करें। ऐसा ना हो एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी पेंशन बंद हो जाए। एक बार ऑफिस से ई केवाईसी वेरीफाई हो जाती है तो दोबारा उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे और ना ही दोबारा आप ई केवाईसी कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आधार कार्ड में अगर आपकी डिटेल अपडेट हो जाती है, उसके बाद जन आधार कार्ड में ई केवाईसी करवाते हैं तो उसके बाद स्टेटस आपको चेक करना है, सारी डिटेल आपकी सही है, उसके बाद ही आपको फाइनल ई केवाईसी सबमिट करनी है या फिर ऑफिस से आपको उसे वेरीफाई करवाना है। अब दूसरा ऑप्शन आता है आय प्रमाण पत्र का। आप ई केवाईसी करवा लेते हैं, ई केवाईसी करवाने के बाद जन आधार कार्ड में आपको 4 पेज का आय प्रमाण पत्र और अपलोड करना होता है। अब उस समय आपको ध्यान में रखना है, जिस व्यक्ति की पेंशन आ रही है उसके नाम के आगे आपको आय 48,000 रुपए से कम रखनी है। अगर 48,000 रुपए से ज्यादा आय अपडेट करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। और पारिवारिक आय का भी आपको ध्यान में रखना है, 2.5 लाख से कम आपको पारिवारिक आय रखनी है और जिस व्यक्ति की पेंशन आ रही है उसके नाम के आगे आपको आय 48,000 रुपए से कम रखनी है, उसके बाद ही आपको आय अपडेट करनी है। जिससे क्या होगा कि जिस व्यक्ति की पेंशन आ रही है उसकी पेंशन आगे भविष्य में बंद नहीं होगी। अब अगला ऑप्शन आता है कि मान लीजिए एक जन आधार कार्ड में 5 सदस्य हैं, उन 5 सदस्यों में से 2 व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है, तो आप 2 व्यक्तियों की ई केवाईसी करवाकर ऑफिस से उसे वेरीफाई करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है, सभी सदस्यों की ई केवाईसी नहीं हो पाती है, कोई सदस्य ऐसा है जो विदेश गया हुआ है, उसकी ई केवाईसी नहीं हो पाती है, इस वजह से सभी लोगों की ई केवाईसी रह जाती है, यानी आप सभी लोगों की ई केवाईसी नहीं करवा पाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, 2 व्यक्तियों की अगर पेंशन आ रही है तो उन 2 लोगों की आप ई केवाईसी करवाइए और ऑफिस से उसे वेरीफाई करवाइए, ताकि आगे जो भी सरकारी योजना आपको मिलनी है वो आगे तक आपको मिलती रहे। तो आपको ध्यान में रखना है, जिस जन आधार कार्ड में व्यक्ति को पेंशन मिल रही है उसकी जब भी आप ई केवाईसी करें तो स्टेटस आप जरूर चेक करिए, किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो ई केवाईसी को कैंसिल करवाइए।
पहले आप आधार कार्ड को अपडेट करवाइए, आधार कार्ड पूर्ण रूप से अपडेट हो जाता है, उसके बाद आपको ई केवाईसी करवानी है। अगर ई केवाईसी से संबंधित आपकी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।